23 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने BLSRSAM का सफल दोस्तों परीक्षण किया है? यह है, सवाल सुनना, अगर पूछे आपसे, बिल्कुल राष्ट्रमंडल खेल 1930 दोस्तों हैमिल्टन कनाडा में। देखो पहली बात तो दोस्तों इसका पोस्टमार्टम करते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1958 में होती है, इसकी स्थापना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन इसके हेड है? सतीश रेड्डी वर्तमान में दोस्तों इसके हेड है, ये भी आपको छाप के रखना है। DRDO ने दोस्तों ध्यान रखिए एक आपके मिसाइल बनाई BLSRSAM। कौन सी है? BLSAM। ये दोस्तों एक मिसाइल है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है BLSAM। पहली बात तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है, और अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता लग गई ना तो आपको इसके सारे फीचर्स अपने आप दोस्तों पता लगने वाले। देखो शुरुआत करूं दोस्तों मैं आपसे, इस V का मतलब क्या है देखना। इस V का दोस्तों मतलब है वर्टिकल रेंज। क्या अगर मैं पूछूं आपसे, VL का मतलब हो गया वर्टिकल लॉन्च। मतलब दोस्तों एक कैसे लॉन्च होने वाली है? ये बिल्कुल दोस्तों ऐसे वर्टिकल इसको लॉन्च करने वाले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर है इसका। ये कैसी लॉन्च होगी? वर्टिकल दोस्तों लॉन्च होगी। पहला क्वेश्चन है ना। SAM का मतलब लिखिएगा, ये दोस्तों आपके ध्यान रखिए SRSAM। देखिए यहां पर दो वर्ड और जोड़ लीजिए, BLSRSAM। देखो SR का मतलब हो गया शॉर्ट रेंज, लिखना। इस SR का मतलब दोस्तों क्या हो गया? शॉर्ट रेंज, मतलब दोस्तों छोटी दूरी की है, शॉर्ट रेंज है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल। कैसी है? सरफेस टू एयर है, मतलब दोस्तों सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। वर्टिकल लॉन्च है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। वर्टिकल लॉन्च है, शॉर्ट रेंज की है, सरफेस टू दोस्तों एयर मिसाइल है, VLSRSAM। इसका जो सफल परीक्षण है लिखिएगा चांदीपुर दोस्तों। कहां से? चांदीपुर जो स्थान है उड़ीसा के अंदर, यहां से इसका सफल परीक्षण होता है। चांदीपुर दोस्तों उड़ीसा से। और भारत की जो नौसेना है दोस्तों इसे समर्पित करते हैं, भारत की नेवी दोस्तों इसका सफल परीक्षण करती है। आप पूछोगे कि सर इसकी रेंज कितनी है? 50 किलोमीटर दोस्तों 50 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है। और दोस्तों पास में कोई अगर टारगेट है, उस टारगेट को नस्ते नाबूद करना है तो ये वाली मिसाइल दोस्तों इसमें काम आएगी। लिखिएगा 50 किलोमीटर दोस्तों इसकी रेंज है, ध्यान रखिए। और अगर कोई निकट दोस्तों हवाई टारगेट, ध्यान है ना, निकट है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, निकट का मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ दोस्तों, कोई हवाई टारगेट जो है वो मेरी दोस्तों खोपड़ी के ऊपर है, सुनना, कोई हवाई टारगेट मेरी खोपड़ी के ऊपर है, और बाकी दोस्तों जितनी भी मिसाइल है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार गति करती है, मान लेते हैं। तो मेरी खोपड़ी के ऊपर वाले टारगेट को अगर दोस्तों ठोकना है तो कौन सी मिसाइल लगानी पड़ेगी? जो बिल्कुल सीधी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर कोई निकट दोस्तों हवाई टारगेट है तो इसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए कौन सी मिसाइल काम आएगी? BLSRSAM। तो लिखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे कोई निकट हवाई टारगेट है तो इस निकट हवाई टारगेट की खोपड़ी उड़ाने के लिए कौन सी मिसाइल काम आएगी? लिखिए सतह से हवा, लिखना ऑप्शन नंबर डी, सरफेस टू एयर दोस्तों मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? BLSRSAM मिसाइल है। और मैंने आपसे सवाल पूछा अब तक दोस्तों कितनी बार, तो लिखिए 3 बार दोस्तों अब तक, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग का दोस्तों आयोजन हो चुका है। कितनी बार है? 3 बार हुआ है। आंसर ध्यान रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब सुनना मेरी बात को, देखो बिल्कुल दोस्तों कैसे जा रही है मिसाइल, एकदम दोस्तों वर्टिकल। कैसी? वर्टिकल दोस्तों जा रही है। और आप समझ चुके होंगे पास में अगर कोई दोस्तों टारगेट है उसे हवा में नस्ते नाबूद करने के लिए इसको बनाया। DRDO का दोस्तों आदर्श वाक्य क्या लिखिए? वलस्यम मूलम विज्ञानम, लिखना वलस्यम मूलम विज्ञानम। और आपको जानकर दोस्तों बड़ी खुशी होगी, ये क्वेश्चन जो है वो RS की 2021 की दोस्तों PT परीक्षा में आपसे पूछा गया था। राजस्थान की सर्वोच्च दोस्तों सेवा, उसका PT परीक्षा में
ये वाला सवाल आया। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, ध्यान रखना। डीआरडीओ दोस्तों, नल्ला पर मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है रसगुल्ला, नल्ला को तो हम दोस्तों बोल बोल के ही मार देंगे, ठीक है। कल दोस्तों एक रसगुल्ले ने दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, उसमें भाई साहब दोस्तों आपके अर्धवार्षिकांक जो पुस्तक है उसमें पाकिस्तान दोस्तों लिखा हुआ था। उसने कहा गुरुजी ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह नल्ला लिखा करो। मैंने कहा भाई साहब अद्भुत अद्भुत मेरा बच्चा। ध्यान रखिए दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई डिस्कस कर चुके हैं हम। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया, ध्यान रखिए 15 अगस्त दोस्तों 1969 को इसरो की स्थापना होती है। सोमनाथ, ध्यान रखना दोस्तों, सोमनाथ इसके हेड बने। अगर पूछे आपसे इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, सोमनाथ इसके चेयरमैन है। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहने की बात दोस्तों यह, कोई अगर किसी ने मिसाइल हमारे ऊपर दाग दी है, उस मिसाइल से सुरक्षा के लिए एंटी बैलिस्टिक दोस्तों मिसाइल, तो ध्यान रखिए इसका नाम एरो 3 है। और ये लॉन्च की दोस्तों किसने, इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। ये भी आपको ध्यान रखना। इजराइल की संसद कौन सी है, नेसेट दोस्तों संसद है यहाँ की। और यार, अपना यार दोस्तों ध्यान रखना, येर लिपिड जो है ये यहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकन डॉलर का दोस्तों एग्रीमेंट किया। ध्यान रखिए, अगर पूछे आपसे कि भाई भारत के साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है 375 दोस्तों आपके मिलियन अमेरिकन डॉलर का, और कौन सी मिसाइल, ब्रह्मोस लेने के लिए, तो छाप लेना फिलीपींस जो है दोस्तों, ये फिलीपींस करेक्ट आंसर होगा इसका। फिलीपींस के साथ में किया। और फिलीपींस की मैं बात करूं आपसे तो फिलीपींस दोस्तों ध्यान रखना, मनीला इसकी राजधानी है। रैमन मैग्सेसे जो अवार्ड, कौन सा, रैमन दोस्तों मैग्सेसे जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, ध्यान रखिएगा। रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल पुरस्कार कहां से, मनीला से दोस्तों देते हैं। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, यह भी ध्यान रखना कहां पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला के अंदर दोस्तों स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय भी छाप लेना, ये दोस्तों मनीला में। आप में से कौन ये बात बताएगा, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन है, गोली की तरह छापना। एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए।